मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का सार यानी सारांश, पूरे पद का सारांश है। क्या कहा जा रहा है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा रचित से रामचरितमानस से लिया गया है। यह एक रोचक प्रसंग है, बड़ा ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। जनक के दरबार में सभी राजा महाराजा इकट्ठा हुए थे। सीता स्वयंवर हो चुका था। श्री राम जी ने शिव धनुष तोड़ दिया था। तभी महाक्रोधी परशुराम जी सभा में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? कौन आता है? परशुराम जी आते हैं। परशुराम जब आते हैं वे आग बबूले होने लगते हैं। वे अपने गुरु शिव का धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की बार बार धमकी देते हैं। श्री राम परशुराम को मीठे वचन में कहकर शांत करते हैं। वे स्वयं को उनका दास बताते हैं, किंतु परशुराम का क्रोध बढ़ता ही जाता है। तब लक्ष्मण उन पर व्यंग करते हैं कि ऐसे कितने ही धनुष हमने बचपन में तोड़ डाले थे, तब तो आपने कोई क्रोध नहीं किया था। इस पर परशुराम का क्रोध और भी भड़क उठता है। वे लक्ष्मण का वध करने की धमकी देते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, क्या कहते हैं? हमारी नजरों में तो सारे धनुष एक जैसे होते हैं। इस धनुष को राम ने थोड़ा सा निहारा ही था कि यह अपने आप टूट गया। और जब यह कहते हैं आप क्रोध ना करें, क्या कहते हैं लक्ष्मण कि आप क्रोध ना करें, इस पर परशुराम अपने क्रोधी स्वभाव को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। वे डींगे हाँकने लगते हैं, स्वयं को क्षत्रिय कुल का द्रोही कहने लगते हैं, अपने फरसे की प्रचंडा बताने लगते हैं। वे बोले, क्या बोलते हैं? मैंने सहस्त्रबाहु को मार डाला था, धरती के सारे क्षत्रियों को नष्ट कर डाला था, इसलिए तुम मेरे कठोर फरसे से डर बालक। अब लक्ष्मण भी कम थोड़ी थे। लक्ष्मण व्यंग करते हुए बोले, वाह महावीर परशुराम जी, आप तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। मैं भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो आपकी अंगुली देखकर डर जाऊं। मैं भी तुम्हारा जनेऊ देखकर रुक गया था। हमारे यहाँ देवता, ब्राह्मण और गाय पर हथियार नहीं उठाया जाता, और फिर आप तो बेकार ही फरसा उठाए हुए हैं। आपके तो वचन ही करोड़ों फरसों से अधिक भयंकर हैं, वह तो दिल पर प्रहार कर देते हैं। लक्ष्मण के व्यंग को सुन करके परशुराम विश्वामित्र से कहने लगते, यह बालक वध करने की योग्य है, मारने के योग्य है, इसे रोक लो, वरना इसे क्षण भर में मार डालूंगा। इस पर लक्ष्मण बोले, मुनिवर तुम अपनी बड़ाई अपनी ही मुंह से कितनी बार कर चुके हो, परंतु सच्चे सूरवीर शब्दों से बड़ाई करने के बजाय युद्ध के मैदान में कुछ करके दिखाते हैं। कायर ही बढ़ चढ़ करके अपने बारे में बोलने लगते हैं। इतना सुन करके परशुराम फिर बोले, विश्वामित्र अब तो यह बालक सचमुच मारने के योग्य हो गया है। मैं तो तुम्हारी शर्म से इसे छोड़ रहा था, नहीं तो कब का इसे फरसे से काट डाला होता। विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे कि देखो परशुराम को सब कुछ कितना आसान दिखाई दे रहा, कितना सरल दिखाई दे रहा, हरा हरा ही उन्हें सोच रहा है। लक्ष्मण ने फिर से चोट की। मुनि जी, क्या कहते हैं? चोट करते हुए उन्हें व्यंग करते हुए, मुनि जी तुमने अपनी माँ का वध करके भी ऋण चुकाया था, अब तुम मुझे मारकर गुरु ऋण चुकाना चाहते हो? तो जल्दी से किसी हिसाब करने वाले को बुला लो, मैं अपनी थैली खोलकर ब्याज सहित लौटा दूंगा। यह सुनते ही परशुराम ने क्रोधपूर्वक अपना फरसा संभाला। लक्ष्मण फिर बोले, आप घर में ही वीर हैं, आपका कभी सच्चे वीरों से पाला नहीं पड़ा क्या? लक्ष्मण ये अनुचित वचन सुन करके
यानी लक्ष्मण के इस अनुचित गलत बात को सुन करके श्री राम ने परशुराम के क्रोध को बुझाते हुए बड़े ही मीठे स्वर में कहा। क्या कहा? ये आगे पद में दिया गया है जो कि हमारी क्लास 10th की बुक में नहीं है। तो बच्चों, मैं लेके आ रही हूँ आप लोग के लिए पद की पूरी सरलता से व्याख्या, जो बड़े ही सरल और सीधे शब्दों में होगा, जिसे आप सुनने मात्र से ही उसे याद कर लेंगे और यह सार पढ़ करके प्रश्न उत्तर हल करने में बड़ा ही सरल होगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो शेयर करने के लिए आप लोग का बार बार धन्यवाद देती हूँ मैं।